छत्तीसगढ़ में विकास और जीवन के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है। विकास की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार अब जंगल काटने पर आमदा है और स्थानीय लोग जो हैं वो किसी भी कीमत में जंगल कटने नहीं देना चाहते। 70 दिनों से ग्रामीण जंगल में धरने पर बैठे हैं और एक लंबा समय बीत चुका है जब से यहाँ पर कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध किया जा रहा है और ग्रामीण हर हाल में चाहते हैं कि जीवन को बचाया जाए, जंगल को बचाया जाए। इसकी लड़ाई चल रही है। लगातार ग्रामीण प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से सरगुजा से रायपुर तक पैदल यात्रा तक कर चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण सभी बैठे हुए हैं धरने पर। 70 दिनों से ये धरना चल रहा है। क्या समस्याएं हैं और क्या परेशानी है, इनके साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह का विरोध इनका है। ये बताइए कि कोल ब्लॉक आवंटन जो हुआ है उसके लिए क्या विरोध है आप लोगों का? जी, यहाँ पे देखिए कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है। ये बहुत घना जंगल है, समृद्ध जंगल है। यहाँ पे जैव विविधता है, यहाँ पे अन्य प्राणी है, मतलब जीव जंतु हैं, बड़ा जानवर भी है, हाथी है, आपका बाघ भी है। ये जंगल कट जाएगी तो जानवर कहाँ जाएंगे? गांव में, शहर में हमला करेंगे ना। उसको सरकार नहीं देख रही है, सीधी सीधी उसको फ़ायदा, कारपोरेट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जंगल को काट रही है और आदिवासियों को विनाश करने के लिए जंगल को उजाड़ रही है। इसलिए हमारा विरोध है। कितने आप लोग इससे पहले भी कहाँ कहाँ अपनी मांग कर चुके हैं? किससे किससे बातचीत हुई है और क्या आश्वासन मिले थे? जी देखिए, हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं इस विषय पे, परसा कोल ब्लॉक के लिए। हम हर जगह, हर क्षेत्रीय कार्यालय, आपका सरगुजा जिला कलेक्ट्रेट में, एसडीएम में और रायपुर मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, आपका केंद्र में जो बैठे राहुल गांधी जी, उसके पास भी जाके हमने हर आवेदन निवेदन किए और हर जगह दरवाज़ा खटखटाई, लेकिन हमारा कहीं जगह न्याय नहीं मिली। क्या नाम लिखते हैं? जी, मेरा नाम रामलाल करियाम है। देखिए, तो इस आंदोलन में तमाम तरह की जो फरियाद ग्रामीण लगाकर थक चुके हैं। आंदोलन का रुख कई बार इख्तियार किया, एक बार फिर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकल रहा है। देखिए, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए क्यों बैठी हैं यहाँ? जल जंगल जमीन बचाने के लिए बैठे हैं। किसी से बातचीत हुई? कभी कोई आश्वासन मिला? क्यों नहीं चाहते हैं? सरकार बोल रही कि बिजली चाहिए तो कोयला निकालना पड़ेगा। तो बिजली तो कहीं से भी उत्पादन कर सकते हैं ना, हवा से भी कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं। हमारा पेड़ पौधा क्यों काट रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन देवी कोराम है, मैं ग्राम हरिहरपुर के हूँ। देखिए, तो ये गांव की जो महिलाएं हैं इनको भी इतना पता है कि बिजली उत्पादन करने के बहुत सारे अन्य साधन हैं, वहाँ से भी बिजली निकाली जा सकती, लेकिन जंगलों को काट करके जो जीवन ख़त्म किया जा रहा है उसके खिलाफ हैं ये। कुछ ग्रामीण और बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? रामेश्वर श्याम। क्या लगता है ये आप लोग जो बैठे हैं, आपकी लड़ाई कितनी सही है और कहाँ तक जाएगी, ये कितनी सफलता मिलेगी? ये लड़ाई कुछ दूर तक जाएगी और हमें सफलता ज़रूर मिलेगा। देखिए, तो ग्रामीण जो हैं लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या मांगे क्या हैं आप लोगों की पूरी? सर, हम लोग का मांग यही है कि जो हम लोग का जल जंगल ज़मीन है और हम लोग का जो घर द्वार गांव बस्ती बसा है उसको ना उजाड़ा जाए, हमको यथावत रहा जाए। अच्छा, मामला क्या है यहाँ पर? कितना ज़मीन जाने वाला है? जंगल जो है, कितना बड़ा जंगल बर्बाद होने वाला है? सर, इसमें 800 हेक्टेयर का कुछ जंगल है, वो मतलब जंगल से परिपूर्ण है, वो ख़त्म हो जाएगा। कितने पेड़ होंगे इस जंगल में जो बर्बाद सरकार और कंपनी के द्वारा तो आंकड़ा लगाया गया है कि 4.5 लाख के आसपास, लेकिन हम कहते हैं कि वो 8-9 लाख के आसपास जो छोटे पौधे हैं उनको नहीं लिए गए हैं। जो उनके गिनती में जो मोटा मोटा पेड़ हैं उनका ही मतलब उन्होंने गिनती किया है और जो छोटे पौधे हैं उनका गिनती नहीं किए हैं। बिल्कुल, तो देखिए 800 हेक्टेयर से अधिक वन का जो क्षेत्र है वो इस कोल ब्लॉक में आने वाला है और इस
ज़मीन के जंगल काट दिए जाएंगे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 4.5 लाख पेड़ करीब कटेंगे, जिनमें छोटे पेड़ों की गिनती नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ों की संख्या 8 लाख से भी अधिक होगी। 8 लाख से अधिक पेड़ काट दिए जाएंगे, उसके बाद की स्थिति क्या होगी, इस ज़िले की, इस प्रदेश की क्या स्थिति होगी। तापमान में जिस तरीके से लगातार वृद्धि हो रही है, इतने पेड़ और काट दिए जाएंगे, उसके बाद जीवन कैसे बचेगा, इस बात की चिंता यहाँ पर ग्रामीण कर रहे हैं। जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए ग्रामीण किस तरह से प्रयासरत हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मंडप बना लिया गया है, खाने पीने की व्यवस्था भी इन्होंने यहीं कर ली है और यहाँ पर बैठ गए हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं। 70 से अधिक दिन बीत चुके हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं सुनी जाती तब तक ये यहीं बैठे रहेंगे। ये बताइए, और भी कुछ आरोप लगते हैं, फर्जी ग्राम सभा की भी बात आती है इस कोल ब्लॉक के लिए, वो क्या मामला था? आप थे वहाँ पर जब ये सब हो रहा था? जी, जैसे देखिए, ग्राम सभा जब हुआ साल ही में 27/1/2018 को, उसमें ग्राम सभा में शासकीय एजेंडा था प्रस्ताव क्रमांक 1 से लेकर 21 तक। हमने वहाँ पे प्रस्ताव किए जो कि वन अधिकार के तहत जो दावा किए थे उस विषय पर हुआ, और होने के बाद में वहाँ पे ग्राम सभा अध्यक्ष, सचिव, सरपंच और ग्रामीण द्वारा क्लोज कर दिया गया सील सप्पा के साथ में। उसके बाद में प्रस्ताव क्रमांक 22 उसको कंपनी और शासन प्रशासन मिल के रेस्ट हाउस में प्रस्ताव क्रमांक 22 जो करवाए हैं परसा कोल ब्लॉक के लिए, वो फर्जी है। कैसे, क्या हुआ था रेस्ट हाउस में? जी, रेस्ट हाउस में हुआ था, हमारे सरपंच और सचिव को बुलवा के वहाँ पे दबाव करके लिखवा रहे थे। कौन था वो अधिकारी? अधिकारी अब पहले थे अधिकारी लोग, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। वहाँ पे मुझे भी सूचना दिया कि भाई हमको यहाँ पे दबाव कर रहे हैं रामलाल, आप आओ। तो मैंने वहाँ पे गया, अधिकारी के द्वारा मुझे भी दबाया गया कि ये बोल रहे थे कि ये लड़का कहाँ काम करता है, इसका कॉल डिटेल निकालो, इसका ये निकालो। भाई मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ, मेरा अधिकार है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा आप गांव में कीजिए ना, क्यों रेस्ट हाउस में करवा रहे हैं? उसमें भी मिल के 2-4 अधिकारी मिल के करवा रहे हैं। इसकी शिकायत आप लोग कभी फिर किए? जी, इसका शिकायत हमने कलेक्ट्रेट में किए थे और थाना में भी हम दिए थे FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री से गए थे आप लोग मिलने, जी। वो पैदल यात्रा आप लोग किए थे, कितने लोग गए थे यहाँ से? जी, यहाँ से 500 लोग हम लोग गए थे पद यात्रा। तो मुलाकात हुई थी वहाँ? जी, मुलाकात तो हुआ, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ, राज्यपाल जी से मुलाकात हुआ। वो तो बोल रहे थे कि नहीं, हम जो फर्जी ग्राम सभा आपके साथ हुआ है उसको हम जांच करवाएंगे। आज तक जांच नहीं हुआ। जब 4 अक्टूबर 2021 से हम लोग जब गए वहाँ पे 13 तारीख को पहुँचे, फिर उसके बाद में आश्वासन दिए थे कि हम जांच कराएंगे। नहीं, 3 महीना हो गया, कोई जांच नहीं। उसके बाद में हम फिर से बैठे हैं धरने पे। भाई आप आश्वासन दिए थे कि जांच कराएंगे, आज तक नहीं कर रहे हो। ये बताइए, ये धरना जो है अब अनुमति क्योंकि अब मिल चुकी है, कोई खदान खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, आप लोग धरने पर हैं, कब तक ये धरना चलेगा और किस स्थिति तक जाने वाले हैं? सर देखिए, हम बता चुके हैं सरकार को कि हमारे साथ में गलत हुआ है, हमारा जो अधिकार है वो हनन हुआ है, हमारा जो ग्राम सभा का जो पावर है उसको दरकिनार करके खुद किए हैं। तो हम जब तक निरस्त नहीं करेगी सरकार, जब तक जांच नहीं करेगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये धरना मतलब खत्म नहीं होगा? खत्म नहीं होगा धरना, अनिश्चितकालीन धरना है ना। तो देखिए, ग्रामीण इस बार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जिस तरह से ग्राम सभा में अनुसूचित क्षेत्र है, क्योंकि सरगुजा, यहाँ पर ग्राम सभाओं को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। ग्राम सभा का प्रस्ताव चाहिए, उस प्रस्ताव के बिना किसी प्रकार की अनुमति नहीं मिल सकती है। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा में इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया था उसके तहत इन्हें अनुमति नहीं मिलनी थी, लेकिन रेस्ट हाउस में दबाव डाल करके सरपंच और सचिव से ज़बरदस्ती साइन कराया गया और फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से इस क्षेत्र में कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए जो पर्यावरणीय स्वीकृति होती है उसके लिए फाइल आगे बढ़ाई गई। अब लगातार ग्रामीण इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ग्राम सभा फर्जी तौर पर कराई गई है। मुख्यमंत्री ने, राज्यपाल ने आश्वासन भी ने दिया था कि जांच करेंगे, अधिकारी के खिलाफ FIR करेंगे, लेकिन अब तक जांच भी नहीं हो सकी है, जबकि इधर कोल ब्लॉक के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और अब लगभग 4.5 लाख से अधिक पेड़ सरकारी आंकड़े में और 8 लाख से अधिक पेड़ ग्रामीणों के आंकड़े में काटने की तैयारी की जा रही है।
देखना यह होगा कि इस लड़ाई में ग्रामीण जीतते हैं, जीवन जीतता है, या फिर विकास के नाम पर, कथित विकास के नाम पर जिस तरह से जंगल को काटने की तैयारी हो रही है, वो कोल ब्लॉक आवंटन हो जाएगा, कोल ब्लॉक संचालित हो जाएगा और इस क्षेत्र के पर्यावरण को एक बड़ी क्षति देखने को मिलेगी। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।